खुशवाहा ने, जो मुंबई से हैं और ये है ऑफिसर एट एसबीआई हैंडराइटिंग एनालिसिस सिग्नेचर एनालिसिस। स्टोरी इंट्रोडक्शन। कोशिश की है आपको नटखट और शैतानी से भरे बचपन की याद दिलाने की, जब 1 रुपया भी कम न था, क्योंकि तब बचपन था। अब तो 1 लाख भी कम है, क्योंकि अब बचपन नहीं है। स्टोरी। कक्षा 6 में मुझे पहली बार पॉकेट मनी यानी जेब खर्च मिलना शुरू हुआ। जेब खर्च के नाम पर 1996 में रोजाना 1 रुपया बुरा नहीं था। मैं शायद दुनिया का पहला ऐसा बच्चा रहा हूं जो इस लालच में स्कूल जाया करता था कि सुबह सुबह पापा 1 रुपया देंगे। पर परेशानी संडे यानी रविवार को होती थी, क्योंकि उस दिन कुछ नहीं मिलता था। पापा बोलते थे, आज तो छुट्टी रहती है, पैसे का क्या करोगे? घर पे मां से कुछ अच्छा बनवा लिया करो। मैंने सोचा अच्छे के चक्कर में बैंगन की सब्जी खानी पड़ेगी, इसलिए मैंने कभी यह खतरा ही नहीं लिया। मैं शायद वो पहला बच्चा भी रहा जो 1 रुपए के चक्कर में संडे को भी स्कूल जाने को तैयार हो जाए। रोज स्कूल जाता और छुट्टी होने पे सबसे बड़ा ये काम होता कि इस 1 रुपए में ऐसा क्या खरीद लूं जो सबसे मजेदार हो। उस 1 रुपए की कीमत आज अनमोल है, क्योंकि वैसे बहुत सारे 1 रुपए हमारे पास है, लेकिन वो बचपन नहीं है। तो बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि एक खाने वाली ऐसी चीज है जो बहुत देर चलती है, मिलती भी बहुत से फ्लेवर्स में है, और सबसे बड़ी बात वो स्टाइलिश भी बहुत है। लोग उसको खा के कूल लगते हैं और फुला के सुपर कूल। मेरा फैसला था च्युइंगम खाने का। अब मैं रोज स्कूल से छुट्टी में बाहर निकलते ही एक च्युइंगम ले लेता और मस्त चबाता और स्टाइल में फुलाता हुआ घर को आता। कभी व्हाइट वाला, कभी पिंक वाला और कभी ग्रीन वाला, पर उन सब में मेरा पसंदीदा था रेड वाला। रोज रेड च्युइंगम खाते हुए कभी बोर नहीं हुआ। उसका फ्लेवर सबसे अच्छा था। पर च्युइंगम खाने में परेशानी भी है। मुंह में डालने के 10 मिनट के बाद वो बिल्कुल फीका हो जाता है और फिर सिर्फ भैंस की तरह चबाते रहो, चबाते रहो, चबाते रहो। कुछ दिन तो स्कूल के टेस्ट से ज्यादा बड़ा और कठिन इस सवाल का जवाब ढूंढना था कि च्युइंगम को कम से कम 2 घंटे कैसे चलाया जाए। बहुत सोचा, और ये क्या, मेरे शातिर दिमाग में आइडिया आ गया। एक दिन मैंने च्युइंगम खाया और खाते ही घर पहुंच गया, और मुझे पता चला कि आज तो घर में मटर पनीर बना है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने जल्दी से कपड़े बदले, हाथ धोए और खाना खाने बैठ गया। जैसे ही मां ने मुझे च्युइंगम खाते देखा, वो बोली, अरे च्युइंगम को तो थूक दो महाराज, या पनीर के साथ ये भी खाओगे? अब लो, टेंशन हो गई। पनीर खाता हूं तो च्युइंगम बेकार, च्युइंगम खाता हूं तो पनीर का क्या होगा? तो मैं उसे थूकने के बहाने बाहर निकला और च्युइंगम को मुंह से निकाल के छत पे छांव में रखाया और फिर वापस आ गया। मां से बोला कि थूक आया और मस्त पनीर का मजा लेने लगा। खाना खाने के बाद मां ने थोड़ी सी चीनी दी और बोली, लो, मिर्च लग गई होगी, थोड़ी सी चीनी खा लो। मैं चीनी लेके छत पर गया और वहां देखा मेरी खाई हुई च्युइंगम पड़ी हुई है। मैंने उसको उठाया और उसको खोलकर उसमें चीनी डाली और फिर उसे मुंह में डाल ली। खाते ही मैंने बोला, ये तो सही है यार, पनीर के मजे भी हो गए और च्युइंगम भी खराब नहीं हुई। चीनी डाल के स्वाद भी वापस आ गया। अपने लाखों के सवाल का जवाब पाके मुझे ऐसा लगा जैसे बोर्ड की परीक्षा में टॉप कर लिया हो। कॉन्फिडेंस ऊपर हो गया, बिल्कुल ऊपर। अब मैं ये काम रोज करने लगा। च्युइंगम खाता और मिठास कम होती तो मैं किचन में जाके चीनी लाता और च्युइंगम के बीच में डाल के फिर खा लेता। फिर मिठास कम होती, फिर यही करता। इस तरह 2 बजे खाई हुई च्युइंगम मैं शाम 6 बजे तक चलाता। ये करके ऐसा लगता जैसे जिंदगी की रौनक फिर लौट आई है। खुश